नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा समाचार। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए सुर्खियों पर नजर डालते हैं। राज्यसभा में रविवार को कृषि सुधार से संबंधित विधेयकों पर चर्चा के दौरान अमर्यादित व्यवहार के लिए 8 सांसद निलंबित। डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह, राजीव सातव, रिपुन बोरा, दोला सेन, के रागेश, इलामारम करीम, सैयद नासिर हुसैन का निलंबन। मौजूदा सत्र के बाकी बचे दिन सदन की कार्यवाही में नहीं ले पाएंगे हिस्सा। राज्यसभा उपसभापति हरवंश के खिलाफ 47 विपक्षी सांसदों के अविश्वास संबंधी संकल्प को सभापति ने किया खारिज। कहा, ऐसे संकल्पों के लिए 14 दिन का नोटिस अपेक्षित। उपसभापति ने सदस्यों से लगातार अपनी सीट पर बैठने और चर्चा में हिस्सा लेने का किया था अनुरोध, लेकिन गतिरोध की वजह से नहीं हो सका मत विभाजन। और उच्च सदन में रविवार को विपक्षी सदस्यों के असंसदीय व्यवहार पर राज्यसभा सभापति ने जताई कड़ी नाराजगी। सदस्यों को आत्मनिरीक्षण की दी सलाह। विपक्षी दलों के गतिरोध के चलते कई बार सदन की कार्रवाई हुई बाधित। राज्यसभा ने 252वें सत्र के शेष बचे दिनों के लिए 8 सांसदों को निलंबित करने का फैसला किया है। इस बारे में संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन की ओर से पेश प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। उच्च सदन ने 252वें सत्र के शेष बचे दिनों के लिए 8 सांसदों को निलंबित करने का फैसला किया है। इनमें टीएमसी के डेरेक ओब्रायन और दोला सेन, कांग्रेस के राजीव सातव, रिपुन बोरा और सैयद नासिर हुसैन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सीपीएम के इलामारम करीम और के रागेश शामिल हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन की ओर से पेश प्रस्ताव को राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की मंजूरी के लिए रखा, जिसे ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया गया। The question is the following members be suspended from the service of the House for a period of the remaining part of the current session of their unruly behavior, especially with the chair, and their grossly disorder conduct, violation of the rules and etiquettes of the Rajya Sabha, thereby bringing disrepute to this august House and causing insult to the office of the Deputy Chairman yesterday. That is 2020. Sri Derek Oberyn, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Satav, Sri K.K. Ragesh, Sri Syed Nazir Hussain, Sri Ripun Bora, Ms. Dora Sen, Sri Elamaram Karim. All these people have been named by the minister, and those in favor will please raise their hands and say yes. Those against will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Thereafter, Sri Derek Oberyn, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Satav, Sri K.K. Ragesh, Syed Nazir Hussain, Ripun Bora, Ms. Dora Sen, Elamaram Karim are suspended for the period of 1 week for the remaining part of the current session. इससे पहले प्रस्ताव में सरकार की ओर से संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने 20 सितंबर को कृषि से संबंधित 2 अहम विधेयकों को पारित किए जाने के दौरान 8 सांसदों के आचरण को अमर्यादित और नियम परंपराओं से परे बताया। Gross disorderly conduct in the violation of the rules and etiquettes of Rajya Sabha, thereby bringing disrepute to this august House and causing insult to the office of Honorable Deputy Chairman yesterday, that is the 20th September 2020. I name the following persons: Sri Derek Oberyn, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Satav, Sri K.K. Ragesh, Sri Syed Nazir Hussain, Sri Ripun Bora, Ms. Dola Sen and Sri Elamaram Karim. राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन विषयक नियमों का नियम 256 सदस्यों के निलंबन से संबंधित है। इसमें 3 अहम बिंदु हैं। पहला, सभापति जरूरी समझे तो सदस्य का नाम ले सकेंगे जो सभापति के अधिकार की उपेक्षा करे या जानबूझकर बार बार सभा के काम में बाधा डालकर उच्च सदन के नियमों का दुरुपयोग करे। दूसरा, अगर किसी सदस्य का सभापति की ओर से इस तरह नाम लिया जाए तो सभापति एक प्रस्ताव पेश किए जाने पर किसी संशोधन, स्थगन या वाद विवाद की अनुमति न देकर तत्काल इस पर मत लेंगे कि संबंधित सदस्य राज्यसभा की सेवा से ऐसी अवधि तक निलंबित किया जाए जो सत्र की शेष अवधि से अधिक नहीं होगी। लेकिन राज्यसभा किसी भी समय प्रस्ताव किए जाने पर संकल्प कर सकेगी कि निलंबन समाप्त किया जाए। इस नियम के तहत निलंबित सदस्य तुरंत राज्यसभा की परिसीमा से बाहर जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 118(1) के तहत संसद के दोनों सदनों के नियम और प्रक्रिया तय करने की शक्तियां सभा को दी गई हैं। राज्यसभा ने समितियां बनाकर और व्यापक विचार करके अपने प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम बनाए हैं। इन्हें 2 जून 1964 को मंजूरी मिली और ये 1 जुलाई 1964 से प्रभावी हुए।
नियमों में बदलाव की पहल सभापति की ओर से की गई है, जो काफी आगे बढ़ चुकी है। अरविंद कुमार सिंह के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने 47 विपक्षी सांसदों की ओर से उपसभापति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास संबंधी संकल्प को खारिज कर दिया। सभापति ने व्यवस्था दी कि ये संकल्प उचित फॉर्मेट में नहीं था। ऐसे संकल्पों के लिए 14 दिन का नोटिस अपेक्षित होता है। नियमों के मुताबिक उपसभापति को सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित सभा के संकल्प से पद से हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए संबंधित संकल्प को प्रस्तावित किए जाने के आशय का नोटिस देने की अवधि 14 दिनों की है। सभापति ने संकल्प की छानबीन में पाया कि यह उचित प्रक्रिया में नहीं था। I have received a letter from leader of the opposition and 46 members urging thereby a motion of no confidence against the deputy chairman. They say during the passing of the Farmers Produce Trade and Commerce Bill 2020 and the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill 2020, they have expressed no confidence against the Honorable Deputy Chairman desired to move a motion for this removal. I have gone through this entire proceedings of the House held yesterday in the light of the allegations made by leader of the opposition and other members, and observed that the Deputy Chairman has persistently requested the members to go to their seats and participate in the debate and move amendments. Obviously, in view of the continuous disruption of the House, the division could not have taken place. In view of the continuous disruption of the House, see, you are seeing now. If anybody has missed yesterday, you can see it today. Certainly, the conduct of some members was grossly crossed all the barriers of parliamentary decorum and etiquettes, and thereby bringing down the prestige of the House. After carefully going through the provisions of the Constitution, rules of Rajya Sabha and past precedents, I have observed that at the outset that the motion is not in proper format. Further, as per the provisions of the Article 90C of the Constitution, a notice period of 14 days is required for moving a resolution, not a motion. As the House is going to be adjourned Sunday on 1st 2020 as per the present schedule, notice does not complete the required period of 14 days. Hence, I rule that the motion given by the LOP and other members is not admissible. राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू रविवार को सदन में कृषि से जुड़े 2 बिल पास कराने के दौरान कुछ विपक्षी सदस्यों के असंसदीय व्यवहार से आहत हैं। उन्होंने घटना पर गहरी पीड़ा जताते हुए कहा कि सदस्यों का व्यवहार अस्वीकार्य, दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। सभापति ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि उनके आचरण से संसद और विशेष रूप से उच्च सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है। सभापति ने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने सदन की मर्यादा को पार करके संसद की छवि को धूमिल किया। I was so pained yesterday. All social distancing and COVID-19 related precautions were violated by some members in the House yesterday. It pained me a lot because of what happened yesterday defies logic. It was really a bad day for Rajya Sabha. Some members came to the well of the House. They also throwed papers. They have wrenched the mic of the deputy chairman. They have hurled some papers on the deputy chairman. They abused the deputy chairman also, according to the deputy chairman. And then there was lot of rule book also was thrown on him. Some of the members also accepted outside also. Yes, they did it, and getting onto that table, dancing in the House, and also obstructing the business of the House. This is very unfortunate, it unacceptable, and also condemnable. It tarnished the image of Parliament, particularly the Elders' House. So climbing on the bench, dancing, shouting in the well, tearing papers, breaking the mics, obstructing deputy chairman from his duties, throwing papers, rule book on deputy chairman, is it a parliamentary standard? I only suggest to the members of parliament, please do some introspection. सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि संसद बहस, चर्चा और विचार करने के लिए होती है। यहाँ सदस्यों को अनियंत्रित आचरण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि कुछ सदस्यों ने उपसभापति को धमकाया और अगर मार्शल को नहीं बुलाया जाता तो उन्हें नुकसान हो सकता था। सभापति ने कहा कि उपसभापति ने विधेयक के पारित करने के समय सदन की परंपरा, प्रक्रिया और नियमों का पालन किया।
If marshals were not called on time, what would have happened to the deputy chairman? I am worried. He says he was abused with objectionable words. These are all very unfortunate. These things should not be allowed. If you have any problem, the only way is discuss, debate, and decide. If you have the numbers, vote against the resolution. And also the deputy chairman said, you please go to your seats. I will conduct voting. He said it, it's on record. It is shown all over. So that being the case, I suggest to the members, please, we are giving advice to the general public. We ourselves do not practice a safe distance. Do not follow what has been advised. This is really very unfortunate and condemnable. और इस समय हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। फिलहाल हम उनका रुख करेंगे। अरविंद जी, अगर आज के दिन को देखें, राज्यसभा की कार्रवाई विपक्षी दलों के गतिरोध के चलते कई बार जो है वो गतिरोध की भेंट चढ़ी है, और आज हमने देखा कि उच्च सदन में रविवार को विपक्षी सदस्यों के असंसदीय व्यवहार पर सभापति ने चिंता जताई, कड़ी नाराजगी जताई और अमर्यादित व्यवहार के लिए 8 सांसद निलंबित भी हुए। कुल मिलाकर अगर देखें तो कैसा रहा आज का दिन? बिल्कुल प्रीति, जो आज का दिन है और कल का भी दिन, कल तो काफ़ी कामकाज भी हुआ था और 2 बड़े अहम विधेयक तो पारित भी हुए, लेकिन कुल मिलाकर के कल जो इन 2 कृषि विधेयकों के आखिरी दौर में जिस तरह पास होने के आखिरी दौर में जिस तरह की घटनाएं घटी हैं, उनको लेकर के सभापति राज्यसभा ने आज काफ़ी क्षोभ जताया और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो इस पूरी घटनाओं से संसद की और ख़ास तौर पर उच्च सदन की छवि काफ़ी आहत हुई है, और इसी नाते जो सांसद हैं उनको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ऐसा क्या आचरण करे जिससे कि इन छवियों को ठीक किया जा सके। और अगर आपने कुल मिलाकर के देखा होगा तो जो सांसद का जो सभापति ने सुबह ही जब ये बात कही जिस तरह से, वो काफ़ी पीड़ा उनके चेहरे पर भी झलक रही थी। और ये नहीं था कि विपक्ष के जो सांसद थे उनमें सब के सब लोग ऐसा कर रहे थे, लेकिन कुछ सांसद जिन्होंने इस तरह की उनको उनमें से 8 सांसदों को निलंबित किया गया है। और उसमें जो कुछ घटनाएं घटी वो वाकई की पेपर को फाड़ के फेंक देना, और इसके अलावा जो महासचिव का जो टेबल है उसके ऊपर जो है चढ़ जाना, ये सब चीज़ें कभी उच्च सदन में नहीं होती रही। तो सभापति जी ने इन सारी बातों को कहा, और साथ ही साथ जो अपोजिशन के 47 मेंबर्स हैं उन्होंने जो एक संकल्प दिया था जो है उपसभापति जी को हटाने को लेकर के, उसको भी उन्होंने खारिज किया, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो निर्धारित फॉर्मेट है उसके तहत नहीं है, उसके लिए नोटिस पीरियड जो 14 दिन का होना चाहिए। और साथ ही साथ जो एक राज्यसभा का जो नियम प्रक्रिया है उसके तहत जो है इन 8 सांसदों को निलंबित जो किया गया है सत्र के बचे दिनों के लिए। तो कुल मिलाकर के ये ठीक ठाक स्थिति नहीं, क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे तो कृषि से जुड़े काफ़ी महत्वपूर्ण विधेयक जो आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन होना है जो वो भी एक महत्वपूर्ण था। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें हैं पीटी, और अब उम्मीद ही की जा सकती है कि गतिरोध टूटेगा और बेहतर तरीके से जो है कामकाज हो सकेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को संसद भवन परिसर से हम तक पहुंचाने के लिए आपका। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई में आज विपक्षी दलों ने कई बार गतिरोध पैदा किया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने अमर्यादित आचरण करने के लिए विपक्ष के 8 सदस्यों को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया। सभापति ने कहा कि निलंबित सदस्य सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं होंगे और वो सदन से बाहर चले जाएं। बावजूद इसके सभी सदस्य सदन में डटे रहे और गतिरोध पैदा करते रहे। इसके बाद 9:40 पर सदन की कार्रवाई 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां संशोधन विधेयक 2020 सदन के पटल पर विचार के लिए रखा, लेकिन सदस्यों द्वारा गतिरोध जारी रहा। उपसभापति हरिवंश ने सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किए गए सदस्यों को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया, लेकिन गतिरोध जारी रहने पर सदन की कार्रवाई 10:36 के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद फिर कार्रवाई शुरू होने पर व्यवधान जारी रहा। एक बार फिर कार्रवाई 11:07 के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद 12 बजे तक और बाद में सदन की कार्रवाई कल 22 सितंबर सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। और इसी के साथ राज्यसभा समाचार में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।